अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अलीबाबा पे सप्लायर वेट करते हुए यानी सप्लायर फाइनलाइज करते हुए या सप्लायर देखते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स सिखाऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा जो कि आपने हमेशा ख्याल रखना है सोर्सिंग करते हुए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हैं तो आप सोर्सिंग में कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए। अब ये जेम्स क्या है ये अभी प्रैक्टिकली बता दूंगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जेम्स क्या होते हैं, कहाँ पे नजर आते हैं। ये बेसिकली आप जेम्स समझ लें जिस तरह रिव्यूज होते हैं अमेजोन पर। अमेजोन के रिव्यूज मैंने आपको बताया, किसी भी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज होते हैं ये भी उसी तरह उसकी रेटिंग होती है। दूसरी चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि सप्लायर मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट जो है उसका वो मिनिमम 85% तक होना चाहिए, यानी 24 घंटे में से अगर 20 घंटे से कम में उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये ठीक है। लेकिन सब बहुत ही अच्छा है अगर लेस देन 8 आवर्स है, लेस देन 4 आवर्स है, जितना कम टाइम है उतना ज़्यादा अच्छा है। तो रिस्पॉन्स रेट पे भी हम फोकस करेंगे कि क्या सप्लायर सीरियस भी लेता है लोगों को जो उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, या ऐसे ही बस बैठा हुआ है, बॉदर ही नहीं कर रहा, 2-2 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे सप्लायर से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो हमें 3 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए हम अपना टाइम बचाने के लिए पहले ही देख लेंगे कि इस बंदे का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखा देता हूँ। और अगली चीज़ है मस्ट बी वेरीफाइड, यानी उसको वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड भी वहाँ पे लिखा आ रहा होता है, कहाँ पे लिखा आता है ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जिस तरह फेसबुक पे आप लोग देखते हैं ब्लू टिक आ रहा होता है कुछ लोगों के साथ, किसी नाम के साथ, किसी कंपनी के साथ ब्लू टिक आ रहा होता है, उसका मतलब होता है कि ये वेरीफाइड है, कि ये ओरिजिनल अकाउंट है, ये ओरिजिनल बंदा है, ये ओरिजिनल कंपनी है, फेक नहीं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अगली चीज़ आ जाती है कि वो ट्रेड एश्योरेंस या पेपाल को एक्सेप्ट करता हो। ट्रेड एश्योरेंस एक किस्म की गारंटी है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मसला आता है या किसी वजह से आपको रिटर्न करनी होती है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं मिली है प्रोडक्ट या कम मिली है, तो आप क्लेम कर सके कि जी मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली, मुझे रिफंड किया जाए। तो ऐसा सप्लायर जो ट्रेड एश्योरेंस को सपोर्ट करता हो हम उसके साथ काम करेंगे, या वो पेपाल के थ्रू पेमेंट लेता हो। पेपाल एक पेमेंट गेटवे है। पेपाल की पेमेंट का भी ये होता है कि पेपाल में भी ऑटोमेटिकली आपको गारंटी मिलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका रिफंड हो सकता है, आपका पार्शियल रिफंड हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है आप पेपाल के साथ क्लेम कर सकते हैं। तो पेपाल हो या ट्रेड एश्योरेंस हो, इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। आइए प्रैक्टिकली जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको टिप्स बताई हैं 5, अब हम वो देखेंगे कि हमें वो नज़र कहाँ से आती हैं। प्रैक्टिकली हम अलीबाबा पे आए, यहाँ पे मैंने हैंगर्स लिख दिया, हैंगर्स लिख के मैंने एंटर किया, तो अब ये हैंगर्स के रिलेटेड इससे मुझे सप्लायर्स दे दिए यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो हमें कहाँ कहाँ पे नज़र आ रही है। ये हमारे पास जेम्स नज़र आ रहे हैं, ये CN सप्लायर के पीछे ये 3 जेम्स हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए, जेम्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये लाइक रिव्यूज़ होते हैं, अमेजोन पे रिव्यूज़ होते हैं, यहाँ पे रेटिंग्स जो है वो जेम्स की सूरत में आपके पास आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पे सप्लायर जो है वो मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है। ये देखें, ये आ रहा है 13 ईयर्स, बहुत पुराना है, ज़बरदस्त क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। वेरीफाइड भी है, देखें वेरीफाइड का टैब भी आ रहा है हमारे पास। अब हम नीचे आके किसी और को भी देख लेते हैं। ये नीचे वाला भी वेरीफाइड है, 14 ईयर्स है, 3 जेम्स हैं, ओके है। फिर इसी तरह आप नीचे आके किसी को भी देखते जाएं, ये वेरीफाइड है, 8 ईयर्स है, लेकिन 1 जेम है। हम इससे रब्ता नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, इसके साथ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने इससे बाय किया उनको कोई ना कोई इश्यूज़ रहे, प्रोडक्ट फॉल्टी थी या प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिली, कोई ना कोई लॉस हुआ, इसलिए इनके बैड रिव्यूज़ हैं। 1 जेम में हम कभी भी ऐसे सप्लायर से चीज़ नहीं खरीदेंगे। फिर हम नीचे आके किसी और को देख लेते हैं। अगेन हमारे पास 3 जेम्स आ गए, 13 ईयर्स आ गए, वेरीफाइड आ गया, तीनों चीज़ें हो गई, ज़बरदस्त है। अगेन आप नीचे देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें जी 13 ईयर्स तो आ रहा है, जेम भी एक है और वेरीफाइड है ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे हम इस सप्लायर के साथ। अच्छा, अब जो 2 चीज़ें और हैं, रिस्पॉन्स रेट और प्रोटेक्शन के ट्रेड इंश्योरेंस वगैरह मिल रही है, वो कहाँ से चेक होगी? वो होगी आप किसी भी सप्लायर की लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करके आप आएंगे तो ये राइट साइड पे जो आपके पास टैब आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 4 आवर्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है कि आप जब इससे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको 4 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देगा, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट है। अच्छा, अब हम ये कहाँ से देखेंगे जी ये इसमें ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं है, प्रोटेक्शन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही? प्रोटेक्शन हम देखेंगे ये नीचे यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके एंड पे प्रोटेक्शन लिखा आ रहा है
उसमें लिखा रहा है ट्रेड एश्योरेंस, यानी इसमें ट्रेड एश्योरेंस जो एक थर्ड पार्टी गारंटी है अलीबाबा की तरफ से वो अवेलेबल है। ये बंदा कहते हैं जी ठीक है, आप मुझे पेमेंट करेंगे ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू, ताकि अगर ऑर्डर टाइम पे मैं ना दे पाया या कोई मसला होगा तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप अपना पार्शियल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कोई भी आपका क्लेम है, प्रोडक्ट आपने दोबारा लेनी है, आपने उसको रिप्लेस करना है, तो कोई भी इशू अगर आपके साथ आता है तो आपने ये 5 चीज़ों का ख्याल रख लेना है। पहले 3 चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, वेरीफाइड भी आ गया, जेम्स भी आ गया, टाइम भी आ गया, कितने साल हो गए। 2 चीज़ें यहाँ पे आ गई, रिस्पॉन्स टाइम भी आ गया, प्रोटेक्शन भी आ गई। जिस पे ये 5 चीज़ें पूरी हैं हम उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे दिखाया कि हमारे पास किसी के पास 1 जेम भी है और वो वेरीफाइड भी नहीं है, कुछ ऐसे है कि वेरीफाइड तो है लेकिन जेम 1 है, फिर भी हम काम नहीं करेंगे। ये 5 जो टिप्स हैं, ये क्राइटेरिया है, ये इन 5 क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए सप्लायर को, फिर हम उससे प्रोडक्ट बाय करेंगे, अदरवाइज हम इससे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। चलिए जी, हम लोगों ने देख लिया सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो आप लोगों ने देखनी है, ट्रेड एश्योरेंस भी दिखा दी। पेपाल का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी हो सकता है, उसके पास तो पेपाल होगा, तो आप उसको ऑप्शन देंगे कि या तो आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दें, या अगर आपने अलीबाबा पे पेमेंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है तो ट्रेड एश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए सप्लायर के पास। ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखा दी हैं कि कहाँ पे आ रही होती हैं। आपने इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। पेपाल पे इतना ज़्यादा आप लोगों ने परेशान होने की बात नहीं है, कब आएगा पाकिस्तान में, जब भी आएगा आ जाएगा। हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पेपाल की ज़रूरत नहीं है। पेयोनियर है, ट्रांसफरवाइज है, हमारी अपनी पेमेंट्स के लिए और बहुत से पेमेंट गेटवेज हैं। ये पेयोनियर और ट्रांसफरवाइज ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स होते हैं, तो ये हमारे पास एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास पेमेंट लेने के लिए बहुत से तरीके हैं। आपको कई लोग ये कह सकते हैं जी पाकिस्तान में पेपाल तो है नहीं, आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे। आपने उनको बताना जी मैं पेयोनियर के थ्रू पेमेंट ले लूँगा, मैं ट्रांसफरवाइज के थ्रू पेमेंट ले लूँगा। तो पेपाल एज सच आपकी ऐसी बड़ी ज़रूरत नहीं है कि जिसकी वजह से आप फ्रीलांसिंग छोड़ दें। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करना, जो करने की चीज़ें हैं वो करनी है, जो सीखने की चीज़ें हैं वो सीखनी है, और प्रैक्टिकल काम पे फोकस करना है, बातों पे नहीं।